हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का ट्रेडिंग पाठशाला में। तो आज हम लोग ट्रेडिंग से रिलेटेड एक नई सीरीज रिकॉर्ड करने जा रहे हैं, जहां पे यदि आप स्टॉक मार्केट में अपना करियर शुरू करना चाहते हैं या ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो ये सीरीज आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जनरली मेरी जो वीडियोस होती हैं वो उतनी प्रॉपर एडिटेड नहीं होती हैं या उतना बढ़िया थंबनेल नहीं होता है, क्योंकि जो मेरा मेन फोकस होता है वो ट्रेडिंग में होता है। बाकी एडिटिंग वगैरह तो ये हमारा काम नहीं है। वी आर ट्रेडर। तो यहाँ पे अपन जो भी ट्रेडिंग से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, कैसे आप शुरू कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें अपन यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं अपन। बात करते हैं भाई, लोग स्टॉक मार्केट ही क्यों चूज करते हैं अपने पैसे या फंड को ग्रोथ करने के लिए, यहाँ पे बाकी के मुकाबले क्यों ज़्यादा तेज ग्रोथ हो पाती है। ठीक है, तो देखिए, अगर आप फिक्स डिपॉजिट पे रखते हैं या बैंकों में पैसे रखते हैं तो आपको भी पता है कि 5 से 6% ही मिलते हैं। लोन वगैरह कहीं देते हैं या गवर्नमेंट बॉन्ड्स में डालते हैं तो 10% करीब करीब मिल जाता है, या म्यूचुअल फंड्स में डालते हैं तो 12 से 15% आपको ग्रोथ मिलता है एज एनुअल एनुअल के हिसाब से। स्टॉक मार्केट में क्या अलग है, यहाँ पे आपने सुना होगा कि भाई बहुत सारी कंपनी में आपने बहुत लोगों ने पैसे लगाए और वो पैसे आज बहुत बढ़ गए, 3x 4x 5x, एक अच्छा मल्टीपल रिटर्न भी देता है। और बहुत सारी कंपनी में लगाने पे पैसे डूब भी जाते हैं, काफ़ी रिस्की भी होता है। ऑब्वियसली स्टॉक मार्केट रिस्की है। तो यहाँ पे आपको पहले अच्छे से स्टॉक मार्केट को सीखना पड़ेगा कि कैसे ये वर्क करता है, इसका बिहेवियर क्या है। उसके बाद यहाँ पे आप फंड लगाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये सीरीज अपन शुरू कर रहे हैं उसके रिलेटेड कि कैसे जो भी जानकारी है आपको दे पाए। ठीक है, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जो भी डाउट्स हैं वो कमेंट पे आप कमेंट कर देंगे तो काफ़ी सही लगेगा। देखिए, वीडियो रिकॉर्ड करने में ना काफ़ी मेहनत लगती है, तो प्लीज़ मोटिवेट करने के लिए लाइक्स कमेंट्स जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो बात करते हैं फ्रेंड्स अपन ट्रेडिंग की। ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है, तो ट्रेडिंग में अपन क्या करते हैं, जनरली बाइंग और सेलिंग। किसकी बाइंग और सेलिंग? शेयर्स की। तो शेयर्स की अपन यहाँ पे बाइंग और सेलिंग करते हैं। तो किसी बिजनेस में आपको प्रॉफिट कब होता है, तो अगर आप कोई भी सामान खरीद रहे हैं, आप ट्रेड कर रहे हैं उसमें, तो मतलब आप उस सामान को आप कम में लाते हैं और उसे ज़्यादा में बेचते हैं, देन आपको उस बिजनेस में प्रॉफिट होता है। सेम यदि आप उसको रिवर्स कर दिए, मतलब आपने ज़्यादा में खरीद के लाया और कम में बेचा, तो मतलब आपको लॉस हुआ। बस वही चीज़ आपको स्टॉक मार्केट में लगता है और यहाँ पे कोई एक नया रूल नहीं है। यहाँ पे भी अपन कम में लाते हैं और ज़्यादा में बेचते हैं। बट ये एक परफेक्ट कंपटीशन मार्केट होता है। आपने 11th में पढ़ा होगा अगर आप कॉमर्स वाले हैं, तो मार्केट अलग अलग प्रकार का होता है, परफेक्ट मार्केट, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, इस टाइप का। ठीक है, मुझे अभी वो सारी चीज़ें याद नहीं है बट है। तो वहाँ पे क्या होता है, बायर और सेलर, बायर भी बहुत ज़्यादा होते हैं और सेलर भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो एक टाइप का परफेक्ट कंपटीशन मार्केट है। यहाँ पे बहुत सारे बायर हैं, बहुत सारे सेलर हैं, सभी को प्राइस पता होती है। तो वही चीज़ यहाँ पे आइडेंटिकल गुड्स है, आइडेंटिकल शेयर्स है, ज़्यादा बायर्स हैं और सेलर्स हैं। तो आपको क्या करना है, कम में बाय करना है, ज़्यादा में सेल करना है, डेट्स इट। अब इसके लिए चाहिए आपको डीमेट अकाउंट। तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, अप स्टॉक, एस्प्रेसो, धन, अलाइस ब्लू, किसी में भी आप नीचे दिए हुए लिंक से अकाउंट ओपन करते हैं तो आप हमारे काम को सपोर्ट कर पाएंगे और आपको हम अपनी कम्युनिटी में भी ऐड कर देंगे, जहां पे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी ट्रेडिंग के रिगार्डिंग। ठीक है, तो अब अपन शुरू करते हैं शेयर्स वगैरह से कि कैसे क्या होता है ट्रेडिंग का। ठीक है, तो हम लोग शेयर से शुरू करते हैं। तो ये आपके सामने मैंने खोल लिया ट्रेडिंग व्यू और इसका डिस्क्रिप्शन पे लिंक डाल दूंगा मैं। तो जो दुनिया का सबसे नंबर 1 सॉफ्टवेयर है चार्टिंग सॉफ्टवेयर, इसे ट्रेडिंग व्यू ही है। यहाँ पे ही सारी चीज़ें काफ़ी बढ़िया दी हुई आती है। इधर आपको दिखा देते हैं, यहाँ पे जो जहाँ पे मैं कर्सर ले जा रहा हूँ ये आपका वॉच लिस्ट है। यहाँ पे अलग अलग वॉच लिस्ट हुई होती है ट्रेडिंग में। ठीक है, और ये आपका चार्ट है, देख रहे होंगे आप, जैसे देखते हैं। इधर आपके टूल्स वगैरह हैं और इधर आपका टाइम फ्रेम दिया हुआ है, इंटरवल टाइम फ्रेम। ये डेली, 5 डेज, 1 मंथ, और उसके बाद उसको भी छोटा करने का टाइम फ्रेम आपको इधर दिया, 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, ये सारी चीज़ें दी हुई है। अब आपको ये सारी चीज़ें उतनी समझ में नहीं आ रही होंगी। चलिए मैं दूसरा स्टॉक लेता हूँ, जैसे कि अपन लेते हैं कोई स्टॉक लेते हैं लाइक LTIM, टाटा स्टील। टाटा स्टील का आपने नाम सुना ही होगा। चलिए टाटा स्टील लेते हैं अपन। ठीक है, अब आपके सामने जो स्टॉक खुला हुआ है, टाटा स्टील का चार्ट खुला हुआ है, ये मैं सब चीज़ को डिलीट कर देता हूँ। ओके, तो आपको ये दिख रहा होगा कि ये क्या चल रहा है, ये ऊपर नीचे ऊपर नीचे, रेड ग्रीन रेड ग्रीन, इस प्रकार के कैंडल्स दिख रहे होंगे, कोई भी आइडिया नहीं होगा। ठीक है, तो ये क्या है ना, ये है कैंडल्स, एक टाइप का ग्राफ ही है। ये प्राइस का क्या है, ये ग्राफ है। ठीक है, इसको ग्राफ को हटाने के लिए आप ये लाइन चार्ट देख लेंगे, अब आपको आइडिया लग जाएगा। जैसे आपने पढ़ा होगा क्लास 11th 10th 12th या अपने ग्रेजुएशन में, ये क्या है, ग्राफ है। तो यहाँ पे ये जो ग्राफ चल रहा है, क्या, शेयर का प्राइस कभी बढ़ रहा है, फिर कम हो रहा है, फिर शेयर का प्राइस बढ़ गया, फिर कम हो गया, फिर शेयर का प्राइस बढ़ गया, फिर कम हो गया, फिर बढ़ गया। तो अपने को क्या करना होता है एज अ स्टॉक मार्केट में,
हमें कम में बाय करना होता है। एज अ बिजनेसमैन अपने को क्या करना होता है, अपने को कम में बाय करना होता है और ऊपर गया तो अपने को बेच देना होता है। तो इससे क्या हो गया, यही सिंपल बिजनेस है। मतलब अपन ने 117 पे बाय किया, 130 140 पे बेच दिया तो अपने को क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। यहाँ पे अपन ने खरीदा, यहाँ बेचा तो अपने को कितना परसेंट का प्रॉफिट हो गया, 10% का प्रॉफिट हो गया। यही चीज़ें चलती है स्टॉक मार्केट में, यही चीज़ें होती है नॉर्मल बिजनेस में, यही होता है सब्जी मार्केट में, सेम काम ही होता है आपका। ठीक है, ये चीज़ें अपन देख रहे हैं ट्रेडिंग व्यू पे। आप जो धन है यहाँ पे भी ओपन कर सकते हैं, ये भी काफ़ी बढ़िया चार्टिंग सॉफ्टवेयर है, बहुत बढ़िया प्रोवाइड करता है। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं, सही सॉफ्टवेयर है। ठीक है, एशियन पेंट्स वगैरह यहाँ भी खोलिए, यहाँ पे आपको फ्री मिल जाता है प्रो वर्जन वगैरह धन में। तो धन इस चीज़ के लिए बेहतर है। ठीक है, यहाँ पे चीज़ें फ्री मिल जाती है। तो चलिए अपन देख रहे हैं, तो ये आपके सामने चार्ट खुला, लाइनिंग चार्ट। अब लाइनिंग चार्ट में तो आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कभी प्राइस ऊपर जा रहा है, अब हमें पता नहीं है कि यहाँ से प्राइस नीचे आ गया, फिर कभी ऊपर चला गया, फिर नीचे आ गया, फिर ऊपर चला गया, अपने को कैसे समझ में आएगा। तो यही चीज़ें, इसी को जब समझने के लिए अपन जो कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं उसे बोलते हैं टेक्निकल एनालिसिस। तो टेक्निकल एनालिसिस में क्या करते हैं ना, अपन जो पास्ट ट्रेंड है, पीछे का पास्ट प्राइस स्ट्रक्चर है, उसको देख के अपन फ्यूचर का प्राइस स्ट्रक्चर डिसाइड करने का प्रयास करते हैं। इसी को बोलते हैं अपन टेक्निकल एनालिसिस। तो ये चीज़ें अपन ट्रेडिंग में सीखते हैं, इसे बोलते हैं टेक्निकल एनालिसिस। दूसरा होता है फंडामेंटल एनालिसिस। तो वहाँ पे अपन क्या देखते हैं, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में देखते हैं कंपनी की कितनी एसेट्स है, कितनी लाइबिलिटीज है, उनके प्रॉफिट लॉस चेक करते हैं कि कंपनी जो भी बिजनेस है वो प्रॉफिट कैसा कर रही है, उसका प्रॉफिट या लॉस कैसा हो रहा है। एनालिसिस में अपन देखते हैं कि भाई पास्ट ट्रेंड क्या रहा है प्राइस का, और अब आने वाले टाइम पे इसका प्राइस कहाँ जा सकता है। तो फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस लगा के हम लोग कोई सभी स्टॉक्स को काफ़ी बेहतर तरीके से एक गेस की फॉरकास्ट करने का प्रयास करते हैं कि प्राइस कहाँ जा सकता है, और उसके हिसाब से अपन बिजनेस में कम में खरीदते हैं, ज़्यादा में बेचते हैं, और उसमें अपने को प्रॉफिट कमाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो दिस इज द ट्रेडिंग, यही हमारा स्टॉक मार्केट का काम है, यहीं से अपन पैसे बनाते हैं। अब ये ट्रेडिंग में क्या होता है, तो आप ट्रेडिंग व्यू को गूगल पे सर्च मार लेंगे, ट्रेडिंग व्यू ऐसा लिखेंगे तो आपको मिल जाएगा ट्रेडिंग व्यू। ठीक है, ट्रेडिंग व्यू आप सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा ट्रेडिंग व्यू, बेहतरीन चार्टिंग सॉफ्टवेयर है, इसका आप यूज़ कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पे लिंक डाल दूंगा, अकाउंट वगैरह बना लेंगे आप। बाकी डिस्क्रिप्शन पे लिंक है धन का, वो भी अकाउंट ओपन करते हैं तो वहाँ पे भी आपको ऐसा ट्रेडिंग व्यू मिल जाता है। बढ़िया। अब अपने को शेयर को खरीदना और बेचना है तो अपने को चाहिए होता है डीमेट अकाउंट। तो आपने सुना होगा कि बहुत लोग जो शेयर खरीदते हैं उसे लंबे समय के लिए खरीदते हैं कि भाई आज खरीद लिए, अब उसको होल्ड करके रखे हुए हैं। ठीक है, आपने ऐसा सुना होगा। वही कई लोग आपने सुना होगा कि वो शेयर को आज ही खरीदे हैं और आज ही बेच के खत्म कर देते हैं, मतलब इंट्राडे ट्रेडिंग बोलते हैं उसे। अगर कोई भी शेयर को आज ही खरीद के आज ही बेच दे, ठीक है, चाहे अपने को प्रॉफिट हो या लॉस हो, उसे बोलते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग। अब जनरली मार्केट कितने बजे ओपन होता है, स्टॉक मार्केट अपना 9:15 पे ओपन होता है और क्लोज कब होता है, 3:30 पे। ठीक है, तो उसी के बीच में अपन अपना ट्रेडिंग वगैरह करते हैं। तो एक होता है डिलीवरी वाली ट्रेडिंग, जहां पे अपन ने आज यहाँ पे शेयर खरीदा, उसके बाद छोड़ दिया, सालों साल पड़ा हुआ है, जब बढ़ गया मन किया तब चाहे उसे बेच सकते हैं। वो होता है अपना नॉर्मल डे ट्रेडिंग, उसे बोलते हैं अपना नॉर्मल ट्रेडिंग, डिलीवरी वाली इन्वेस्टमेंट टाइप का। वही आता है अपना इंट्राडे ट्रेडिंग, जहां पे हम आज ही शेयर को खरीदते हैं और आज ही बेच देते हैं, चाहे अपने को प्रॉफिट हो चाहे आपको लॉस हो, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। तो अपन अभी 2 चीज़ से शुरू करते हैं, फिर आता है आपका ऑप्शंस, फ्यूचर्स, ये आगे आते हैं, अपन इसको आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो ट्रेडिंग कितने प्रकार की होती है, तो बात कर रहे थे डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग में। यहाँ पे क्या होता है, यदि अपने को कोई शेयर बाय करना होता है तो अपन सिंपली गए बाय पे क्लिक किए, और एक शेयर कितने में बाय हो रहा है, 3086 पे। मतलब यदि अपने को इन्वेस्टिंग पे गए, एक शेयर बाय कर लिए तो हमारे पैसे 3086 लगा और ये बाय हो गया। ठीक है, मार्केट जब ओपन होगा तो ये बाय हो जाएगा। वही जो सेकंड केस आता है वो होता है इंट्राडे। ठीक है, वही जो अपना सेकंड आता है इंट्राडे ट्रेडिंग। लोग जनरली इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं और बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है ये। यहाँ पे क्या होता है, अपन आज ही के दिन बाय करते हैं और आज ही सेल कर देते हैं, इररिस्पेक्टिव चाहे आपको प्रॉफिट हो या आपको लॉस हो। तो अब ये क्या डिफरेंट है, तो यहाँ पे अपन जब बाय करते हैं, यहाँ पे अगर ट्रेडिंग में, तो आप देख रहे हैं इन्वेस्टिंग में कितने पैसे लग रहे हैं, 3086 एक क्वांटिटी लेने की, और यहाँ क्या लिखा हुआ 1x। वही जब आप इसको ट्रेडिंग कर देते हैं तो कितना हो गया ये 5x। अब कितना लग रहा है, शेयर है 3085 का, आपको मिल रहा है 618 पे। मतलब पहले जो 3086 पे आप एक शेयर ले पा रहे थे, अब उतने ही पैसे में आप कितना ले पा रहे हैं, करीब करीब 5 शेयर ले पा रहे हैं। तो ये आपको फायदा देता है कौन, ब्रोकर। मतलब ब्रोकर बोलता है कि आप सिर्फ 20% मार्जिन रखिए और आप शेयर ले लीजिए। मतलब पहले आप 3086 पे एक शेयर बाय कर पाते थे, अब उसी पे 5 शेयर दे रहा है, बट ये बोल रहा है कि भाई आपको आज ही बाइंग करना है और आज ही सेलिंग कर देना है, चाहे आपको प्रॉफिट हो चाहे आपको लॉस हो। तो ऐसा क्यों होता है कि अगर मान लीजिए वैसे बाय किया अपन ने
और 1 रुपये का प्रॉफिट हुआ, मतलब 85 से लेके या फिर 5 रुपये बढ़ गया, ये 85 से 90 हो गया, तो कितना रुपये का फायदा होगा? सिर्फ 5 का ही होगा इन्वेस्टिंग में, कुछ ज़्यादा नहीं होगा। बट इंट्राडे आप करते हैं तो अब आप क्या कर रहे हैं, उतने ही पैसे में 5 शेयर ले पा रहे हैं। और अब 85 से ये 90 चला गया तो आपकी जो प्राइस है 5 शेयर में बढ़ेगा, मतलब कि 5 रुपये बढ़ा कितने शेयर में? 5 शेयर में, तो आपको फायदा होगा 25 रुपये का। वही केस अगर 5 रुपये कम हो जाता है, मतलब 85 से 80 आ जाता है, तो अगर आप नॉर्मली इन्वेस्टिंग वाले से लेते तो आपको कितना शेयर मिलता? 1 शेयर मिलता है ना। अगर आप इन्वेस्टिंग में करते तो आपको 1 शेयर मिलता। क्या हो गया इसको, 1 मिनट। वही आप यदि इन्वेस्टिंग में करते आपको 1 शेयर मिलता और 85 से 80 हो जाता, तो आपको लॉस कितना होता? 5 रुपये का, है ना। और ट्रेडिंग में आप यदि 5 क्वांटिटी लेते हैं और इसका दाम यदि कम हो जाता है तो आपको लॉस कितना होगा? 5 रुपये कम होगा, 5 शेयर में मतलब 25 का लॉस होगा, और वही बढ़ेगा तो फायदा कितने हुआ? 25 का। तो यही है, लोग यहाँ पे ज़्यादा मार्जिन बेनिफिट लेने के लिए इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं। ये होता है अपना इंट्राडे ट्रेडिंग। इसके लिए डीमैट अकाउंट चाहिए, 18+ चाहिए एज, पैन कार्ड चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको अकाउंट ओपन करके यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। तो आज के लिए अपन इतना ही रखते हैं। बाकी कोई भी यहाँ पे डाउट होगा आपको ये चार्ट्स वगैरह समझने के लिए अपन नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में रिकॉर्ड करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, काफ़ी मोटिवेशन मिलती है, वीडियोस रिकॉर्ड करने में काफ़ी मेहनत जाता है। तो थैंक यू वेरी मच। ठीक है।